नमस्कार दोस्तों, चरखी दादरी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के सेकंड फेज के अंदर गांव मोरवाड़ा के अंदर पहुंचे हैं अपने गांव के युवा साथी। उनसे बात करेंगे। मोरवाड़ा में जो विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो सरकार की तरफ से जो कैंप का आयोजन यहाँ पे किया गया है उसके बारे में उनके विचार जानेंगे और यहाँ पे क्या क्या कमी रह गई और गाँव से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी भाई, चरखी दादरी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार जी। जी हमारे गांव में क्या नाम आपका? मेरा नाम जोगिंदर है जी। हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या बंदरों ने आतंक मचा रखा है और जो अवैध भूमि पर कब्जे हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। हमारे शमशान घाट पर सबसे ज्यादा कब्जा कर रखा है और हमारी जो चारा का भूमि है उसके ऊपर अवैध कब्जे कर रखे हैं। ये जल्द से जल्द छुड़ाया जाए, बंदरों को पकड़ कर छुड़ाया जाए। बहुत ही बढ़िया। मतलब ये मान के चलो अपने गांव में जो एक तो अवैध कब्जों वाली शिकायत है, हाँ जी, और एक जो चारागाह की जो जमीन है उसके ऊपर भी अवैध कब्जा कर रखा है। तो इस समस्या के ऊपर मतलब कितने दिन से आपकी प्लानिंग है? मतलब कितनी गंभीर समस्या है? बहुत ज्यादा गंभीर होती जा रही है जी। दूसरी बात, हमारे गाँव में सर जो भूमि है वो उसकी सेम की भूमि है, लोगों को जैसे धान उगाने के लिए वो उकसाया जा रहा है। इसे हमारे लिए सबसे पहली बात यह है कि लोगों को धान न उगाया जाए, जो धान उगाते हैं उनकी लाइनों को खड़ा जाए। ठीक है, जो मेन समस्या उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। जो समस्या नहीं उनको लिए लेके घूम रहे, बिना समस्या को लिए घूम रहे हैं। जो अपनी जो मेन समस्या है वो उसके बारे में मतलब एक बार ये बताइए कि आप ये जो समस्या है ये बंदरों के लिए, समस्या के ऊपर है? बंदरों के लिए। तो आपकी जो समस्या है ये इस पे क्या लिख रखा है भाई? बंदरों को पकड़ने के विषय में अपने गाँव में जो ये आवारा बंदर है वो ये मान के चलो काफी गंभीर समस्या है। हर रोज किसी को काट लेते, किसी सामान उठा ले जाते, किसी की टंकी फोड़ देते पानी वाले ऊपर, छत के ऊपर तो कौन उठा ले जाते हैं सर। भाई छोटे बच्चों को लेकर बड़े बुजुर्गों तक ये काफी सबके लिए समस्या जी है। तो इसमें मतलब ये मान के चलो बंदर पकड़ो अभियान गांव में समय समय पर चलाए जाते हैं। तो अब मतलब गांव के युवाओं के साथ मिलकर ये मतलब चलो जो भी अभियान है अपना वो बिल्कुल अच्छी पहल है। तो गांव के युवाओं को कितना कुछ सहयोग मिल रहा है इस अभियान? सहयोग तो मिलेगा सर, अगर सरकार कुछ सहायता करेगी तो जो बंदर पकड़ने वाली कमेटी टीम है वो आएंगी, उनको लिए कुछ भाई सरकार ग्रांट पैसे देगी और गांव वाले कहाँ से देंगे इसके लिए? तो गांव सरकार करे कुछ कितना कुछ। तो बढ़िया बात उनको पकड़ के वन विभाग के द्वारा वन में छोड़ा जाए, ऐसी जगह छोड़ा जाए जहाँ पर पेट पोसा जाता है। गाँव बस्ती नहीं है। गाँव में ये मान के चलो भाई काफी दुकानें हैं मोरवाड़ा के अंदर, जिनकी आजकल न तो इतनी दुकानदारी रही और जो आवारा जो बंदर है वो दुकान को काफी नुकसान ज्यादा करते हैं, उठा के ले जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि भाई गांव के जो मुखिया है सरपंच साहब, इस बारे में जो आपने ये सरपंच को भी कई बार इतला कर सके सर। ये बताओ कि जो आपने जो लेटर लिख रखा है सरपंच ने बकायदा मोहर लगा के सिग्नेचर किए हैं, तो उसके बारे में उनके क्या विचार है भाई? वो तो बोल देते हैं भाई आप एप्लीकेशन दे दो, काम होगा, देखा जाएगा। तो बंदर जो पकड़ने का जो अभियान है वो मतलब जो विभाग है उसकी तरफ से अगर कोई ठोस कदम उठाए तब तो अच्छा है, लेकिन सरकार की तरफ से इतना कदम उठाए नहीं जाते। लेकिन अभी तक कदम उठाएगा जी। गांव में जो भी युवा बच्चे हैं वही समय समय पर अभियान चलाते हैं, तो उसमें उनको बंदर काटने का भी नुकसान होता है या और भी गंभीर समस्या होती है, तो उसमें गिर भी जाते हैं सर बंदर पकड़ने के चक्कर में। तो अब जो ये प्लान है आपका वो सरकार की तरफ से मतलब खुद अपने स्तर पे पकड़ने? सरकार के लिए एप्लीकेशन लिखी गई पहले। बहुत बढ़िया। तो अगर सरकार इसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है तो भाई जो गांव सरपंच है, जो युवा बच्चे उनके आपस में मिलजुल के कुछ करेंगे। सरकार के ऊपर थोड़ी है, सरकार को सिर्फ हम एप्लीकेशन शिकायत दे सकते हैं। सरकार इसके ऊपर अगर इसको देखेगी, अगर कुछ समाधान करेगी तो होगा, और सरकार के लिए बड़ी बात भी नहीं है। जोगिंदर भाई साहब ने बड़ी अच्छी पहल है इनकी। ये मान के चलो मेरा गांव मेरा देश की तरफ से जो अपने गांव में जो बंदरों का आतंक काफी देखने को मिलता है मोरवाड़ा गांव में, ये मान के चलो इनकी निजी समस्या नहीं है, पूरे गांव की समस्या है। अगर विभाग के कर्मचारी हमारे चैनल के माध्यम से इस बात के ऊपर गौर करेंगे और भाई इनकी जो भी सोच है, अगर गांव में ऐसे युवाओं की सोच गांव को बढ़ावा देने के लिए, गांव को स्वच्छ वातावरण मुक्त बनाने के लिए, और गांव में किसी भी समस्या की आवारा पशुओं की समस्या भी मेन होती है, तो उसके बारे में आवारा पशु नहीं है जी, आवारा पशु समस्या नहीं है सर। पहले होती थी, लेकिन पहले होती थी, अब क्योंकि गाँव में वो है गौशाला, उसमें छोड़ आते सर गाँव के आदमी है जो है। तो ये बांदरों वाली समस्या है सबसे ज्यादा। पहले तो जो समस्या होगी पहले इसको खत्म किया जाए। बांदरों वाली मेन समस्या यही है। बिल्कुल। गांव में जो आवारा बंदरों की जो समस्या है
भाई छोटे बच्चों को, बड़ों को। हाँ भाई खतरा है भाई, बिल्कुल खतरा है। कपड़े सूखते उन्हीं को गिरा देते हैं, कुछ भी रखा हो ऊपर वही सामान अपने उठा के चल देते हैं, तो ये तो गलत है ही। भाई क्या पता किसकी क्या सामान रखा हो अपने। तो मेन चीज तो यही है कि भाई बांद्रा की समस्या को दूर किया जाए। बाकी ये है कि भाई सस्ता बहुत बढ़िया है, कोई वो नहीं है। तभी ये है कि गाँव के इस चीज का फायदा जरूर उठाना चाहिए गाँव को, जब घर बहुत ही बढ़िया भाई। अंकित का ये कहना है कि भाई इस तरीके के जो भी प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं प्रत्येक गांव में, सभी को उन योजनाओं का, उन कैंपों का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, तभी विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो सपना है वो साकार हो सकता है। गांव का सरपंच कोऑपरेट कर रहा है, लेकिन समस्याएं बहुत है ना। तो यहाँ पशुओं के लिए अस्पताल है, डिस्पेंसरी है, वो भी ऐसे वैसे शिफ्ट हो रही है, मतलब परमानेंट जगह नहीं है शिफ्ट भाई डिस्पेंसरी किसी भी गांव की जो समस्याएं होती है वो 3 समस्याएं होती है, उन 3 समस्याओं के ऊपर गांव चलता है। जैसे शिक्षा ये मान के चलो अपने गांव के सरकारी स्कूल में बच्चे लगातार कम होते जा रहे हैं। हाँ। और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की जो समस्या होती है, एक तो पशुओं का अस्पताल, बिल्कुल, और एक जो इंसानों का जो अस्पताल होता है आयुर्वेदिक हाँ। और एलोपैथी, दोनों अस्पताल है। दोनों लेकिन मतलब पशुओं का अस्पताल हमारे गांव में नहीं है। और एक खेल की समस्या, खेल यानी की कि बच्चों के अगर खेलेंगे हाँ, तो स्वास्थ्य से सुदृढ़ इसके लिए भी कोई स्टेडियम का प्रबंध होना होना चाहिए। जरूरी है। बिल्कुल। तो अपने गांव में उन तक हमारी बात पहुंचे और उनको ये पता चले वास्तव में सरकार में क्या क्या खामियां हैं। तो इसी के साथ इस कवरेज में इतना ही, और चटपटी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब से जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। धन्यवाद।